हाय गाइस, दिस इज द ब्रेन फिश टाइम क्वेश्चन। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम आपको ब्रेन फिश क्वेश्चन दिया था उसका सोल्यूशन है ये। हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटस्केप। आई एम राविन कनौजिया और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स। सो बेसिकली इन लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट प्रूव दैट क्वेश्चंस। हम लोगों ने कुछ प्रूव दैट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और प्रूव दैट क्वेश्चंस देखेंगे कि उनको सॉल्व कैसे करते हैं, और थोड़ा ज्योमेट्री के जितने भी प्रूव दैट क्वेश्चंस है थोड़ा उनको ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सम्स हम लोग कवर कर पाए। तो चलिए देखते हैं। सो अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग ने वापस देखे। हम लोग ने पिछले वीडियोस में हम लोग देख चुके थे, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए। सो अगेन एक नए क्वेश्चन के साथ 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आज सिंपली हम लोग क्या देख रहे थे, एलएचएस आरएचएस कुछ तो सॉल्व करना होता है। हम लोग पहले एलएचएस इसमें सॉल्व करते हैं। तो हमारा एलएचएस क्या है, इट इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब सी यहाँ हमारा दोनों सॉल्वेबल है, एलएचएस भी आरएचएस भी। तो हम लोग पहले एलएचएस सॉल्व करके देखते हैं, शायद ये टर्म हमें मिल जाए। सो सी 1 अपॉन सेक ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, प्लस इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। नाउ अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अभी आपका कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया तो आपका बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ आपका एंड हो चुका है एलएचएस, इसके आगे तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आरएचएस को सॉल्व करके देते हैं, और ये हमारा नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन 1। अब हमारा आरएचएस क्या है, आरएचएस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सी अब हमारा 1 माइनस कॉस है, हम लोग इसको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट सिंस साइन स्क्वायर है हमारे पास है, और साइन स्क्वायर है का हम लोग के पास कुछ तो सब्सटीट्यूशन होगा। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास साइन स्क्वायर का सब्सटीट्यूशन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो वी विल राइट इट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, ये आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ हमारा ए क्या है 1 और बी क्या है कॉस ए। सो इट इज़ 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए गेट कैंसल्ड, हमारा बचा 1 प्लस कॉस ए। सी हमारा इक्वेशन 1 भी 1 प्लस कॉस ए था, इक्वेशन 2 भी हमारा 1 प्लस कॉस ए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका जो एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया है, इक्वल हो गया। ये थोड़ा डिफरेंट सम था, आप लोग ने यहाँ देखा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि हमारा एलएचएस ट्रांसफॉर्म करके आरएचएस आइडेंटिकल आ रहा है, बट सिंस यहाँ क्या हो रहा है, आपका एलएचएस और आरएचएस एक रिजल्ट दे रहे हैं जो दोनों सेम है। सो बाय दिस वी प्रूव दैट सम। सो नाउ द क्वेश्चन इज cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। ये हम लोग को प्रूव करना है। सी अभी आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा, हम लोगों ने इतने सम्स परफॉर्म किए, आपको एलएचएस में कुछ आपको चेंजेस करने होंगे। सो cosec a प्लस cot a, अगर अब आप लोग सोचो यहाँ cosec a या cot a कैसे आएगा। अगर मैं क्या करूँ, मैं इस पूरे टर्म को साइन से डिवाइड करूँ तो cos बाय साइन cot हो जाएगा, साइन साइन कट हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन आपका cosec हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से। सो हम लोग पहले एलएचएस कंसीडर कर लेते हैं।
इस पूरे को साइन ए से डिवाइड करना है अपॉन इसको भी साइन ए से डिवाइड करना है। सो सी अब ये पूरे टर्म को डिवाइड करना है तो ये क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग हर एक टर्म को डिनोमिनेटर बांट देंगे। सो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, अब सेम यहां भी करेंगे हम लोग, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। सो कॉस अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। सो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए माइनस ये कैंसिल होके 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हम लोग क्या कर, देखो हमारे पास कॉट ए कॉसेक ए ये टर्म्स तो आ गए। अब इसके बाद क्या, अब ये 1 हटाना ज़रूरी है, तो 1 कैसे हटाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सी आपके पास 3 आइडेंटिटीज थे, साइन कॉट और एक टैन के टर्म्स में, तो आप ये वाली आइडेंटिटीज यूज़ कर सकते हो जिसमें ये वाले टर्म्स है कॉसेक और कॉट। तो आपके पास यही एक आइडेंटिटी है, वो है आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और एल्स आप लोग ऐसे भी लिखते होंगे कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सी मैंने यहाँ 1 ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज मुझे 1 का सब्सटीट्यूशन चाहिए। आप लोग हमेशा दिमाग में सोचते रहते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आएगा तभी हम लोग 1 से लिख सकते हैं, बट मैं 1 के जगह पे भी तो वही सेम टर्म लिख सकता हूँ बिकॉज ये इक्वल है। मतलब इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ या इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। सो आई विल सब्सटीट्यूट 1 एज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। ये हो जाएगा कॉट ए माइनस, हम लोग इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस सेम यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। नाउ हम लोग क्या करते हैं, मैं ये और ये टर्म साथ में लिख सकता हूँ, दिस एंड दिस टर्म। सो इट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन, सी अब मैं ये अगर मैं दोनों जगह इसको सब्सटीट्यूट कर दूँ तो वापस शायद वही टर्म बन रहे, तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ एक ही जगह सब्सटीट्यूट करते हैं और हम लोग ये जगह रहने देते हैं। सिर्फ हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, दैट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, बिकॉज जब दोनों जगह हम लोग करते थे तो वापस हम लोग वही इक्वेशन पे लैंड अप कर जाते थे। सो अब ये दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग क्या करते हैं, इसका सब्सटीट्यूशन करते हैं, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस और कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। सी अब ये आपके पास दो टर्म है, एक ये टर्म है और आपके पास एक ये पूरा एक टर्म है। आप यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाहर निकाल सकते हो, तो मैंने कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखो ये हमारा क्या हो चुका है, बाहर आ चुका है। और अब हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस
कॉसेक ए प्लस 1। सी ये टर्म तो हमारे पास पेंडिंग ही चल रहा है, तो ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसको जब मैं ओपन करूंगा तो इट विल बी 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप लोग देखोगे तो ये टर्म सेम ही है, बस इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं। देखो अगर ये टर्म मैं ऐसे लिख दूँ कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसको ऐसे भी ये टर्म को लिख सकता हूँ, बस मैंने क्या किया चेंज किया है। तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये हो गया कैंसिल और आपका बचा क्या कॉट ए, और आई कैन राइट इट एज कॉसेक ए प्लस कॉट ए विच इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग ने यहाँ देखा कि ये सम में हम लोग ने RHS देखा और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ने काम किया है, और ये 1 का सब्स्टिट्यूशन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। Now the question is sin a plus cosec a the whole square plus cos a plus sec a the whole square equal to 7 plus tan square plus cot square है। अब सी इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को सिंपली दिख रहा है LHS को हम लोग को एक्सपांड करना पड़ेगा, बिकॉज 7 जो नंबर आ रहा है सी यहाँ आपका जब आएगा तो वो 2 ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो 2a भी आएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे LHS को एक्सपांड करेंगे। सो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर का इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको एक्सपांड करते इट विल बी साइन a द होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस कॉसेक a द होल स्क्वायर, प्लस इसको भी एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा देन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट कॉसेक ए एज 1 अपॉन साइन ए, आप उसको वैसे लिख सकते हो, वो बेस्ट होगा आपके लिए। सो इट विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या। अब हम लोग क्या करेंगे प्लस भी हटा देंगे, तो इट विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब आप लोग देखोगे, देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दिख गए, ये दोनों दिख गए, तो हम लोग इसको 1 लिख देंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब 1 प्लस 4 हो गया आपका 5। अब लेकिन आपको कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए तो चाहिए नहीं था, आपको तो tan और cot के टर्म्स में चाहिए था। अब आपको कॉसेक को ऐसे लिखना पड़ेगा कि यार सेक को ऐसे लिखना पड़ेगा कि आपका tan और cot आ जाए। तो आपको आइडेंटिटीज पढ़ी है आप लोग ने, दैट इज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी पढ़ी है आप लोगों ने, और ये भी पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपने 2 आइडेंटिटीज पढ़ी है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वो हो जाएगा 5 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 5 प्लस 6 प्लस 1 7 प्लस बाकी हमारा क्या बच गया, टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू RHS। सो इसमें हम लोगों ने देखा कि a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया और नॉर्मल हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको यूज करके ये हो गया। सो द क्वेश्चन इज cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू अपॉन 1 अपॉन tan a प्लस cot a। तो ये हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। तो हमारा LHS क्या है, दिस टर्म। सी अब यहाँ सिंपली समझ में आ रहा है, cosec को sin में कन्वर्ट करते हैं और cos को sec को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट विल बी 1 अपॉन sin a माइनस sin a इंटू 1 अपॉन cos a माइनस cos a। सो जब इसको आप लोग डिनोमिनेटर को इक्वल प्रूफ करोगे तो सेम आपका ये मेथड अप्लाई होगा। सो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a। अब आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a है क्या, आपको आइडेंटिटीज याद होगी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो आपका साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और आपका कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर a। सो आपने लिख दिया कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर a इज साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। अब आपका एक कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अब यहाँ आपका ऊपर क्या बच गया, एक कॉस ए बच गया और यहाँ एक ऊपर बच गया साइन ए। बट इसके आगे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब RHS को सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सो योर RHS इज 1 अपॉन tan a प्लस cot a। अब क्या करेंगे, सी tan a को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं sin a अपॉन cos a, और हम लोग वापस cos a को cot a को कन्वर्ट कर सकते हैं cos a अपॉन sin a। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 अपॉन sin a अपॉन cos a प्लस cot a as cos a अपॉन sin a। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। सो ये हो जाएगा सेम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। सो इट विल बी 1 अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू कॉस a। अब आपका ये जो टर्म है ये ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी साइन a इंटू कॉस a, और आपका नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब ये तो आपका क्या होता है 1 बाय आइडेंटिटी, तो आपका बच क्या गया, साइन a इंटू कॉस a, विच इज इक्वेशन 2। So from equation 1 and 2 you can write LHS equal to RHS. So our next question is under root 1 plus sin a upon 1 minus sin a equal to sec a plus tan a. अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है, तो सिंपली RHS को हम लोग सॉल्व करेंगे। बट सिंस देखो आपको sec a और tan a चाहिए, तो वो कैसे आएगा, अगर मैं न्यूमरेटर को इस टर्म को cos से डिवाइड करता हूँ तो 1 अपॉन कॉस विल बी sec a और sin अपॉन कॉस विल बी tan a। तो मुझे करना क्या होगा, इसके अंदर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मुझे cos a से
डिवाइड करना होगा. सो डिवाइडिंग बाय कॉस ए. सो हमारा LHS क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. सेम अब देखो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इस सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेन ए अपॉन ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए. अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं. आप लोग ने पढ़ा होगा जब ऐसा कुछ हमारे पास आ जाता है तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हम लोग इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर ये माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट होगा सेक ए प्लस टेन ए. तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सेक ए प्लस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए. ऊपर नीचे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए. सिंस दोनों टर्म सेम है तो दिस विल बी द होल स्क्वायर अपॉन ये देखो ये आपको फॉर्म दिख रहा है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. सो इट विल फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए. सिंस अभी सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर जो है ये आपको याद होगा, आपका आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, जिसको आप लोग ऐसे लिखते हो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. इसका वैल्यू हो जाएगा 1. तो बचेगा क्या, अंडर रूट सेक ए प्लस टेन ए द होल स्क्वायर. अब ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सेक ए प्लस टेन ए विच इज इक्वल टू RHS. तो ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट क्वेश्चन. इसमें सिर्फ क्या ध्यान देना था, आपको cos A से डिवाइड करना था बिकॉज आपको RHS के टर्म्स फॉर्म करने थे. एंड यहाँ एक नया कंसेप्ट जो हम लोग ने देखा दैट इज रेशनलाइजिंग. ये आपको 9th का जो कंसेप्ट है वो आपको यूज हुआ. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो आपके लिए एक चैलेंज है, एक ब्रेन फ्रीजिंग क्वेश्चन है जो आपके डिस्प्ले पर है. आप इसको घर पे ट्राई कीजिए. इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा. आई होप आपको ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है जो आज हम लोगों ने वीडियो में कवर किए, हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोग मैक्सिमम सम्स कवर कर पाए. बट देन टू अगर आपके पास और भी कोई प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहे या नहीं सॉल्व हो पा रहे तो आप हमें भेज सकते हैं इन कमेंट सेक्शन और हम लोग को DM कर सकते हैं @educatescape_. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ सबसे पहली बात पढ़ाई करें.